सबसे पहले मैं सुनील सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या कारण है कि आप जातिगत आधार पर जनगणना मांग रहे हैं? क्योंकि 21वीं सदी में जब हम 2021 में पहुंच गए हैं तो जाति के आधार पर निर्णय हो, इससे अच्छा तो गरीबी के आधार पर निर्णय हो। बीपीएल का डाटा सबके पास अवेलेबल है, ऐसा क्यों ना हो जाए सुनील सिंह जी? दीपक जी, देखिए, इंडिया एक संविधान स्वरूप वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में सभी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को न्याय के जो सरकार के जो कल्याणकारी योजनाओं उस पर उनका अधिकार है। और अगर जातिगत जनगणना होगी तो हमें मालूम होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां कौन कौन से जगह में ज्यादा है, ताकि अगर हम पॉलिसी मेकिंग करें और सोशल वेलफेयर स्कीम्स बनाएं तो उन इलाकों में उन जातियों को देखते हुए बनाएं, ताकि विकास के जो किरण है वो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को जाए। हम हैंड होल्डिंग करें, लाभुकों की संख्या बढ़े और वो मुख्य धारा में आए। तो ये हमारा तो बीपीएल के आधार पर वो तो अभी भी हो रहा है सुनील जी, ऐसा तो है नहीं है वो नहीं हो रहा है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सरकार का उद्देश्य होता है। और एपीएल, बीपीएल, इस तरह की जो भी आंकड़े सरकार के पास हैं, क्योंकि अब तो गरीबी से लड़ना है ना सर, जाति के आधार पर नहीं लड़ना। अगर गरीबी से लड़ना है तो बीपीएल के आधार पर आप जितनी योजनाएं चलाएं उतनी चला सकते हैं, और सरकार चला भी रही है। यही तो जातिगत जनगणना में ये थोड़ी है कि आर्थिक आधार की जनगणना नहीं होगी। हमें मालूम है, देखिए, दलितों का जो भी जात के आधार पर ले तो उनकी वित्तीय स्थिति वो ऐसी नहीं है। ये बात को हम लोग दीपक जी माने इसको कि भाई गरीबी और जात एक साथ चल रहा है, और वैसे जनगणना के बाद सामने आ जाएंगे बहुत सारी जातियां को। अगर जातियां ऊपर आ गई हैं, बहुत सारी जातियां नीचे हो गई हैं, तो जाति की संख्या क्या है और जाति की इकोनॉमिक स्थिति क्या है, अगर इसकी जानकारी हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये डेटा रहेगा और डेटा के बाद ही हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स करके विकास को ऐसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे कि विकास की किरण उन लोगों तक जाए और हम उनको हैंड होल्डिंग करके मेन स्ट्रीम में लाए। तो जात एक सच्चाई है, गरीबी भी जात लिंक्ड कहीं न कहीं है या नहीं है, तो ये आपके जातिगत जनगणना से सामने आएंगे। इसमें गुरेज क्या है? हमें ठीक सब है, कुछ मैं सीधे राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, बिहार वो प्रदेश था जिसने ये नारा दिया था। सुनील जी, राहुल जी के पास चलते हैं। बिहार वो प्रदेश था जिसने नारा दिया था, जाति छोड़ो भारत जोड़ो। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जातिगत, जाति सूचक शब्द अपने सरनेमों में लगाना मना कर दिया था। क्या उसी राज्य से जातिगत जनगणना की मांग आपको आश्चर्यचकित करती है? दीपक, ये मांग मैं समझता हूँ केवल बिहार की ओर से ही नहीं हो रही है। कई दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने और दलों ने ये मांग की है, और ये मांग बहुत पुरानी है, आप भी इसको जानते हैं। तो ये कोई अचानक देश के सामने प्रकट हो गई मांग नहीं है।